इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था सिलेजिनेला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन दिस क्लास हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा कैसे होता है सिलेजिनेला में। अगर स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है तो इन दैट कंडीशन उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है? बाद में होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। पहले स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स से माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स बनते हैं। उसके बाद गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। उन सेक्स ऑर्गन से मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस। एज ए रिजल्ट जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो reproduction by spores, which is known as asexual reproduction in Selaginella. So let's start the class. As we know, Selaginella is a heterosporous pteridophyte. तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा यहाँ पर। हम लोगों ने लाइकोपोडियम में देखा था कि वो कैसा था? होमोस्पोरस था, यानी कि सारे स्पोर्स आर अलाइक। यहाँ पर ये क्या है? हेट्रोस्पोरस है, यानी कि टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनेंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोर्स का फॉर्म होगा मेगास्पोरेंजियम में। तो सिलेजिनेला क्या है? इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, यानी कि ये बियर करता है क्या? स्पोर्स। स्पोरोफाइट ऑफ सिलेजिनेला bears spores and these spores, इनका क्या होता है? इन्हीं से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता क्या है कि ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये बनाते हैं गैमेटोफाइट। नाउ दिस गैमेटोफाइट bear गैमेट्स, इनके पास क्या होंगे? गैमेट्स होंगे। और इन गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा, यानी कि क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर यहाँ पर स्पोर्स नहीं बने तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहले स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स से गैमेट्स बन रहे हैं, और फिर गैमेट्स का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप यही बताएंगे, वेजिटेटिव बताएंगे और एसेक्सुअल बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनडायरेक्टली हो रहा है। अब हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, यानी कि दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे। जो छोटे साइज के होते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, और जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉल इन साइज एंड मेगास्पोर्स आर लार्जर एज कंपेयर टू माइक्रोस्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं दे आर कंटेन्ड इन डेफिनेट स्पोर सैक या स्पोरेंजिया। जैसे हम लोगों ने लाइकोपोडियम में पढ़ा था, जो स्पोर्स थे वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या थे? बंद थे। उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स स्पोर सैक या स्पोरेंजिया में पाया जाता है। अगर माइक्रोस्पोर्स पाए जा रहे हैं स्पोरेंजिया में, एट दैट टाइम दैट स्पोरेंजिया इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर मेगास्पोर्स पाए जा रहे हैं स्पोरेंजिया में, देन इट इज नोन एज मेगास्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। दिस माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स। ये क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर्स बनाता है न्यूमरस, ढेर सारे। अ लॉट ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म
इन माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर की तरह बहुत ज्यादा मेगास्पोर्स नहीं बनते हैं, केवल 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। 4 लार्ज मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया हो गया। अब ये स्पोरेंजिया रहते कहां पर हैं, पाए कहां जाते हैं? देखिए कहां पाए जाते हैं। पाए जाते हैं स्पोरोफिल में। एक्चुअली होता क्या है, ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल, और यही क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो जो वेजिटेटिव लीफ होती हैं उनके अलावा कुछ फर्टाइल लीव्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो इन फर्टाइल लीफ के एक्सिल्स में स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। अगर लीफ के एक्सिल में माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है, एट दैट टाइम दैट स्पोरोफिल विल बी नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। जस्ट इसका अपोजिट, अगर मेगास्पोरेंजियम पाया जा रहा है फर्टाइल लीफ पर, एट दैट टाइम दैट स्पोरोफिल विल बी कंसिडर्ड एज मेगास्पोरोफिल। सो स्पोरोफिल they bear sporangia in the axils of leaf। अगर मेगा माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जा रहा है तो उस स्पोरोफिल को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर मेगास्पोरेंजिया पाया जा रहा है एट दैट टाइम हम उसे कहेंगे मेगास्पोरोफिल। तो ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। अब कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रोबिलस या कोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो होता क्या है इसमें कि जो स्पोरोफिल्स पाए जा रहे हैं वो कैसे हो जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, क्राउडेड हो जाते हैं, दे आर ग्रुप्ड। तो स्पोरोफिल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म स्ट्रोबिलस और कोन। यहां पर क्या हो जाता है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल का क्या हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोबिलस और कोन। अब ये स्ट्रोबिलस या कोन बनता कहाँ है, ये बनता है जो मेन स्टेम होता है उसके एक्सिस पे बनता है। इट इज फॉर्म एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम। तो ये या तो ये जैसे ये अगर स्टेम है तो इसके एपेक्स पर पाया जाएगा, या क्या होगा कि इससे जो लेटरल ब्रांचेस रहेंगे उनके टर्मिनल पोर्शन पर पाया जाएगा। कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिनमें टर्मिनल पोजीशन पर पाया जाता है कोन, और फिर उस फ्रॉम दैट पोजीशन सेवरल वेजिटेटिव ब्रांचेस ऑल्सो एराइजेस। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रोबिलस या कोन होते हैं ये पाए जाते हैं एपेक्स ऑफ द स्टेम या लेटरल ब्रांचेस के एपेक्स वाले पोर्शन पर पाए जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, इन सम केसेस माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल ये दोनों एक ही कोन में पाए जाते हैं, एक ही कोन या स्ट्रोबिलाई में पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल एक ही कोन में कभी कभी पाए जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिलेजिनेला क्राउसियाना। सिलेजिनेला क्राउसियाना में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दोनों एक ही कोन में पाए जाते हैं।
सारी बेसिक चीजें बिल्कुल लाइकोपोडियम की तरह ही हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको अंतर मिलेगा। वहां पर आप देख रहे थे एक ही प्रकार के स्पोर्स बन रहे थे, तो दोनों का डेवलपमेंट हम लोग एक ही साथ पढ़ लिए थे। क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, इसलिए दोनों का डेवलपमेंटल पैटर्न क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। तो इन सम केसेस, जैसे मान लीजिए ये कोन है, सपोज इट इज अ कोन, तो इसका जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन ऑफ द कोन पे पाए जाते हैं मेगास्पोरोफिल, और ये जो अपर पोर्शन है इस पर पाए जाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ये उस कंडीशन की बात हो रही है जहां पर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल एक ही कोन में पाए जा रहे हैं, दे आर नॉट फाउंड सेपरेटली। उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, अगर सपोज करें कि ये कोन है, तो लोअर पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय मेगास्पोरोफिल एंड द अपर पोर्शन कंटेन्स माइक्रोस्पोरोफिल। समटाइम्स ऐसा भी देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला ग्रैसिलिस। सिलेजिनेला ग्रैसिलिस में आप देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल है, दे आर बोर्न इन डिफरेंट स्ट्रोबिलाई। माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, ये दोनों पाए जाएंगे ऑन डिफरेंट स्ट्रोबिलाई। क्रोसियाना में ऐसा नहीं था, दोनों एक ही कोन में पाए जा रहे थे, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल आर फाउंड ऑन द डिफरेंट स्ट्रोबिलाई और कोन। द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सिलेजिनेला ग्रैसिलिस। वेजिटेटिव लीफ में हम लोगों ने देखा था कि जो कॉर्डेट बेस था लीफ का, वहां पर पाए जा रहे थे सम आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे, जिसे हम कहते हैं लिग्यूल। स्पोरोफिल्स के बेस पर भी लिग्यूल पाया जाता है, यानी कि वेजिटेटिव लीफ पर तो पाया ही जाता है, फर्टाइल लीफ यानी कि स्पोरोफिल पर भी लिग्यूल पाया जाता है। लिग्यूल इज present at the basal portion of the microsporophyll and megasporophyll। एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये देखिए, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल है, तो इस पर जो स्पोरेंजिया होगा, इट विल बी नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये क्या है, ये मेगास्पोरोफिल है। तो मेगास्पोरोफिल के एक्सेल में देखिए पाया जा रहा है क्या, मेगास्पोरेंजियम। To just clear the concept, I have made this. Now after this, कुछ डायग्राम बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए आप लोग, जिससे आप लोगों को स्ट्रोबिलस और कोन का पैटर्न तो देखिए। ये हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर। इन सम स्पीशीज आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ये देखिए नीचे वाले पोर्शन में क्या पाया जा रहा है, मेगास्पोरोफिल पाया जा रहा है, और ऊपर वाले पोर्शन में क्या पाया जा रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल पाया जा रहा है। चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है,
मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम जिस लीफ पर होगा उसे क्या कहेंगे, मेगास्पोरोफिल कहेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम जिस लीफ पर रहेगा उसे कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। बट इन सम केसेस आप देखेंगे कि एक साइड जो स्ट्रोबिलाई या कोन का एक साइड रहेगा, उस साइड केवल मेगास्पोरोफिल्स पाए जाएंगे और दूसरे साइड सिर्फ माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाएंगे। ये देखिए माइक्रोस्पोरोफिल और ये क्या है, मेगास्पोरोफिल। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, मेगास्पोर्स है, और ये जो हमने ब्लैक कलर से बनाया है ये दीज आर मेगास्पोर्स। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है, ये देखिए ये माइक्रोस्पोर्स है और इस साइड सिर्फ क्या है, मेगास्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक स्पीशीज होती है जिसका नाम है सिलेजिनेला हेलवेटिका। सिलेजिनेला हेलवेटिका, तो सिलेजिनेला हेलवेटिका में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का कोन का फॉर्मेशन दिखाई देगा। नेक्स्ट है यहां पर, तो इस ये एग्जाम्पल है इसका, सिलेजिनेला इन इक्वेलियोफोलिया, सिलेजिनेला इन इक्वेलियोफोलिया। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबिलस और कोन, जहां पर आपको दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको लिग्यूल भी दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज लिग्यूल। तो लिग्यूल इज फॉर्म्ड इन वेजिटेटिव लीफ एज वेल एज द स्पोरोफिल्स, दोनों में लिग्यूल का फॉर्मेशन होता है। लिग्यूल के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिटेल स्टडी कर चुके हैं पहले ही। नाउ स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये तो हो गई स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ डेवलपमेंट अकर्स इन स्पोरेंजिया। तो फर्स्टली मेक अ हेडिंग, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, तो सबसे पहले तो ये जान जाते हैं कि किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट है या यूस्पोरेंजिएट है। यहाँ पर सिलेजिनेला में यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जब केवल एक ही सेल से डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का, देन इट इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो सिलेजिनेला इज eusporangiate type of pteridophyte in which group of cells involved in the development of sporangia। यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं और यहां पर जो स्पोरेंजियम होता है इट इज यूजुअली कंसिडर्ड एज कॉलाइन। स्पोरेंजियम को यहां पर कंसिडर किया जाता है, ये कैसे होते हैं, कॉलाइन होते हैं। कॉलाइन मीन्स होता है जब कोई भी अपेंडेज या कोई भी स्ट्रक्चर जब डायरेक्टली स्टेम से अराइज होता है, एट दैट इन दैट कंडीशन हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं कॉलाइन। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजियम हो या मेगास्पोरेंजियम हो, दोनों कैसे हैं, कॉलाइन है। कहने के लिए हम कहते हैं कि ये स्पोरोफिल्स पर बनते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ऐसे हमने बनाया था, तो स्पोरोफिल तो ये है ना, दिस इज स्पोरोफिल, लेकिन ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम एराइज हुआ वो कहां से हुआ, स्टेम से हुआ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कॉलाइन। नाउ होता क्या है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा डिवीजन होता है। सबसे पहले होता क्या है कि जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स होते हैं उसमें डिवीजन होता है, एंड दीज स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स डिवाइड पेरिक्लाइनली।
पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन के बारे में हम लोगों ने लाइकोपोडियम पढ़ते समय डिटेल में बात की थी। तो यहां पर हो रहा है पेरिक्लाइनल डिवीजन और एज ए रिजल्ट दो टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। पहला एन आउटर टियर ऑफ सेल्स और दूसरा है इनर टियर। आउटर टियर ऑफ सेल्स इज नोन एज जैकेट इनिशियल। इसको क्या कहते हैं? जैकेट इनिशियल कहते हैं। इसके बाद देखिए ये जो इनर टियर है इसको कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल्स। इसको कहते हैं, इनर टियर को कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल्स। अब ये जो जैकेट इनिशियल है ये बनाता है टू लेयर्ड स्पोरेंजियम वॉल, यानी कि स्पोरेंजियम की वॉल कितने लेयर्ड होगी? 2 लेयर की बनी होगी, जबकि लाइकोपोडियम में ऐसा नहीं था। वहां पर हमने आप लोगों को बताया था कि एटलीस्ट 3 लेयर्ड होता है, यानी कि 3 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 तो जरूर होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 लेयर्ड स्पोरेंजियम वॉल का फॉर्मेशन होता है। और आर्की स्पोरियल सेल में न्यूमरस सेल डिवीजन होता है। इसमें न्यूमरस सेल डिवीजन होता है और एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन होता है मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू का। मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो एज ए रिजल्ट न्यूमरस सेल डिवीजन होता है आर्की स्पोरियल सेल में और मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो 2 लेयर्ड स्पोरेंजियम वॉल है, तो 2 लेयर है, तो इसमें जो सबसे बाहर की लेयर होती है, यानी कि जो आउटर लेयर है वो क्या हो जाती है? ये इट बिकम थिक वॉल्ड। और जो इनर लेयर है वो कैसी रहती है? थिन एंड डेलिकेट। ये थिन एंड डेलिकेट ही रहती है। और जो आउटर लेयर है वो कैसी हो जाती है? थिक वॉल्ड हो जाती है। अब ये जो मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें जो सबसे बाहर की सेल है, आउटर मोस्ट सेल, मास ऑफ है मतलब कि बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें जो सबसे बाहर की सेल है, आउटर मोस्ट सेल, ये जो आउटर मोस्ट सेल होती है इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन। और इस पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद बनता है, क्या बनता है? आउटर लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स। याद रखिएगा ये कैसी सेल्स होती हैं? स्टेराइल सेल्स होती हैं, फर्टाइल नहीं होती हैं। तो outer most cell of the sporogenous tissue undergo periclinal division and as a result outer layer of sterile cells are formed। और यही जो आउटर लेयर बनी है स्टेराइल सेल की, इसे ही कहते हैं क्या? टैपिटम। क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। जरा सा आप लोग पीछे जाइए। लाइकोपोडियम के केस में, लाइकोपोडियम के केस में ऐसा नहीं था। लाइकोपोडियम के केस में इसी लेयर से, यहाँ पर जो मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियम वॉल बनी थी उसकी जो आउटर वॉल थी उससे टैपिटम का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आर्की स्पोरियल सेल बनाई स्पोरोजिनस टिश्यू, उसका आउटर मोस्ट सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ और बन गया क्या? टैपिटम। अब ये जो टैपिटम है, ये टैपिटम कहीं अलग तो रहेगा नहीं। ये टैपिटम जैकेट इनिशियल की जो इनर लेयर है इसी के पास, इसी के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। इसके क्लोज कांटेक्ट में इसलिए रहता है क्योंकि यहां पर पाए जाते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन? टैपिटम। तो अब टैपिटम तक बन गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे।
आगे क्या होता है चलिए देखें। नाउ ये जो स्पोरोजिनस सेल है इसमें एक फाइनल डिवीजन और होता है, यानी कि ये कैसा होता है डिवीजन, ये लास्ट डिवीजन होता है और एज ए रिजल्ट यहां पर फॉर्मेशन होता है स्पोर मदर सेल का। स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां तक की जो स्टेज थी ये माइक्रोस्पोरेंजियम बने या मेगास्पोरेंजियम बने, दोनों के लिए क्या था, ये कॉमन एक हमने जो अभी तक आप लोगों को डिवीजन और पैटर्न बताया वो माइक्रोस्पोरेंजियम बने या मेगास्पोरेंजियम बने, दोनों के लिए डेवलपमेंटल पैटर्न कैसा था, सेम था। अब यहां से चूंकि हेट्रोस्पोरस है, दो टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, तो इसलिए यहां से माइक्रोस्पोरेंजियम का अलग डेवलपमेंटल पैटर्न और मेगास्पोरेंजियम का अलग डेवलपमेंटल पैटर्न हो जाएगा। तो ऐसा स्पोरेंजियम जिससे माइक्रोस्पोरेंजियम बनना है, यानी कि ऐसा स्पोरेंजियम जो डेवलप करके बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, तो वहां पे क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। ये जो स्पोर मदर सेल होती है ये जो स्पोर मदर सेल होती हैं ये सभी की सभी सेल्स कैसी होती हैं, फंक्शनल होती हैं, ऑल फंक्शनल। ईच स्पोर मदर सेल इज फंक्शनल इन केस ऑफ इफ द स्पोरेंजियम इज becoming a microsporangium, all functional cells। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल्स डिजेनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो रूल नहीं है। एक्सेप्शन के केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि ज्यादातर सेल्स कैसी होती हैं, फंक्शनल होती हैं, वन और फ्यू सेल्स बिकम डिजेनरेटेड। ऑल सेल्स आर फंक्शनल और ये फंक्शनल सेल्स बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फर्दर क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होने के बाद इसमें होता है रिडक्शन डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होती है। और आफ्टर रिडक्शन डिवीजन फॉर्मेशन होता है टेट्राड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में पाए जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन है कि क्यों सैकड़ों की संख्या में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसका एक ही और बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि जितनी भी स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो सब की सब फंक्शनल होती हैं। तो जितनी स्पोर मदर सेल्स थी सभी क्या बना दी, फंक्शनल सेल बना दी। जितनी ज्यादा फंक्शनल सेल उतनी ही ज्यादा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जितने ज्यादा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे उतने ही ज्यादा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ऐसा स्पोरेंजियम जो कि बना रहा है मेगास्पोरेंजियम, उस केस में क्या होगा चलिए देखिए। यहां पर स्पोर मदर सेल बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल forms megaspore mother cell। तो मेगास्पोर मदर सेल is formed from the spore mother cell, और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होता क्या है कि एक मेगास्पोर मदर सेल को छोड़ करके बाकी सारे मेगास्पोर मदर सेल्स बिकम डिजेनरेटेड।
ऑल मेगास्पोर मदर सेल डीजेनरेटेड, सब के सब डीजेनरेट कर जाते हैं एक्सेप्ट वन, एक बचा रह जाता है। और यही जो 1 मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होता है रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस, इसमें होता है रिडक्शन डिवीजन। और आफ्टर रिडक्शन डिवीजन अ टेट्राड ऑफ 4 मेगा tetrad of 4 haploid megaspores are formed। तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा दिखेगा कि मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ बॉटनिस्ट ने ऐसा भी रिपोर्ट किया है जहां पर क्या होता है कि जितने मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। तो अगर सारे मेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल होंगे तो जैसे माइक्रोस्पोर्स में सैकड़ों माइक्रोस्पोर्स बने थे वैसे ही इसमें भी क्या होगा, 4 नहीं 8, 16 और इससे भी ज्यादा माइक्रोस्पोर्स का, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो 4 मेगास्पोर बनते हैं इसमें से केवल ओनली 1 इज लेफ्ट बिहाइंड, केवल एक ही बचता है, बाकी तीनों मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। अब मेगास्पोर को मेगास्पोर क्यों कहा जाता है, माइक्रोस्पोर को माइक्रोस्पोर क्यों कहा जाता है, इसका भी एक रीजन है। माइक्रोस्पोर्स ज्यादा संख्या में बन रहे हैं, यहां पर सभी स्पोर मदर सेल क्या है, फंक्शनल है। यहां पर क्या हुआ था, जो मेगास्पोर मदर सेल थे वो सब के सब लगभग क्या हो गए थे, डीजेनरेट हो गए थे, केवल एक ही फंक्शनल था। तो ये जो जितने भी मेगास्पोर मदर सेल डीजेनरेट हुए उससे जो फूड, उनका जो रिजर्व फूड मटेरियल था वो ले लेते हैं ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स इन सारे मेगास्पोर मदर सेल का न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ले लेते हैं, जिसकी वजह से दे इंक्रीज इन साइज एंड एज ए रिजल्ट मेगास्पोर्स आर लार्जर एज इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, माइक्रोस्पोर बन गए, मेगास्पोर बन गए। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के बाद की क्या कहानी है।